नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए, इसका डेट जो है एक्सटेंड किया गया है और एक्सटेंड अगर कर दिया गया है तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको जो है यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे इसका डेट जो है आपका 21/10 तक रात को 11 बजे तक जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, लेकिन इसको जो है यहाँ डिसाइडेड करके बोला गया है कि 31/10/2025 तक आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अब उसके बाद जो है करेक्शन का डेट आएगा अलग से, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है डेट 31 तारीख तक बढ़ाया गया है। 7,500 कुछ पदों पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की बहाली निकाली गई है और इसका डेट को एक्सटेंड किया गया। 21 अक्टूबर के डेट में इसका नोटिस आया हुआ था। तो अभी जो 6 दिन आपके पास समय, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ, तो देखिए इस वीडियो में कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मैं आपको मोबाइल से पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, अगर आप यहाँ वेब ब्राउजर से भी फॉर्म भरते हैं ना, तो आगे स्टेप में आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से ही वो पॉसिबल है। तो हम सीधे ले चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं फॉर्म भरने का, जिसमें आप आसानी से मोबाइल से ही फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने एप्लीकेशन को जो है जारी किया हुआ है, माई एसएससी एप्लीकेशन। वहां से आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं, सारा प्रोसेस, फोटो सिग्नेचर पेमेंट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हम बताएंगे कि कैसे आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को भरना है अपने मोबाइल फोन से। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी प्रक्रिया को। ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, माई एसएससी। जिसे आप ये इंस्टॉल कर लेंगे, ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गया माई एसएससी। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और देखिए इस प्रकार से जो है ये आपका एप्लीकेशन है। यहाँ पे जितने भी वैकेंसी का नोटिस है, ये नोटिस बोर्ड में दिख जाएगा आपको। कैलेंडर यहाँ से आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर की है, अप्लाई का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है सारा वो अपडेट ले सकते हैं जो भी यहाँ पे वेबसाइट पे चलता है। ऊपर में देखेंगे तो आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ भरेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और आप आसानी से जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पे आसानी से यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। अब अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो रजिस्टर नाउ का बटन है, आप यहाँ पे ओटीआर कर सकते हैं। ओटीआर में देखिए वो सारा स्टेप्स आपको खुल जाएंगे। ये 4 स्टेप्स आपको मिलेंगे, कंटिन्यू करना है और यहाँ पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को भरना है, जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया। ये 4 स्टेप्स आपको ऊपर में दिख जाएंगे, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी ओटीआर के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि ओटीआर कैसे करना होता है, ओटीआर का प्रोसेस क्या है। वो वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मैं सीधे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करके फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भर के यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से आधार ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी आपका वेरीफाइड दिखा रहे ग्रीन टिक, और यहाँ से आप जो है अपना ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे देखेंगे एक नोटिस निकला है 8 अक्टूबर के डेट में, जिसमें आप जो अपना ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूं ताकि आप आसानी से कर सके। और यहाँ देखिए एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, देखिए आपका ये इस तरह से नाम में मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो है जो भी यहाँ पे जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, फादर्स नेम, बोर्ड का नाम, मैक्सिमम रोल नंबर, पासिंग ईयर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन,
ये जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं और लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले अगर आपको लग रहा है कि मेरा ओटीआर में कुछ गड़बड़ है तो आप मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा, वरना आगे जब फॉर्म भर लीजिएगा तो फिर वो मॉडिफाई पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्म भरने से पहले आप ओटीआर में यहाँ से मॉडिफाई जो है कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बताता हूं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलता है नीचे में, पहचान यही है कि आप लॉगिन है डैशबोर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी चल रही है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस, जिसमें सबसे ज्यादा पद है, 7,000 से अधिक पद है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का डिटेल्स यहाँ पे आपको बना हुआ, तो आप यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जिसे क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा जो है ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा जो ओटीआर से उठाया हुआ है। एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 से लेकर 18 तक ऑटोमेटिकली जो है फिलअप्ड है। कहाँ से, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा आपका जो है ले लिया, जो कि नॉन एडिटेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आपको देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे 1 से 18 तक आपकी जानकारी है। आप सीधे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यहाँ से आप जो है चुनाव करेंगे कि आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं या 10+2 तक पढ़े हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए 12th पास चाहिए होगा। तो 12th पास आप हैं कि इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड है, या एक्स सर्विसमैन है, या यहाँ पे आपने 11th पास किया हुआ है जो सन ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल है। तो वो आप 3-4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि होता क्या है ना कि अगर आपने 12th नहीं किया 10वीं के बाद आप सीधे डिप्लोमा कर लिए, तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है 12th के। तो आप ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे जो डिप्लोमा से फॉर्म भर रहे हैं। अगर जिन्होंने 12th पास किया हुआ तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे 12th स्टैंडर्ड, तो हम 12th स्टैंडर्ड चूज करेंगे। यहाँ पे EQ स्टेटस पूछ रहा है, EQ आप पास हैं, पास चूज कर लीजिए, मतलब जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये वाला, ये आप पास है कि नहीं 12वीं, तो पास चूज कर लेना है। पासिंग ईयर बता देना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है, जैसे हमने बिहार बोर्ड चूज किया, मतलब ये राज्य पूछ रहा है कि किस राज्य से आपने पास आउट किया हुआ है। फिर नेम ऑफ द बोर्ड आएगा, अब यहाँ से बोर्ड का चुनाव करेंगे, तो सारे बोर्ड्स आ जाएंगे जो बिहार में होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो बोर्ड का चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है कि 12th का रोल नंबर क्या है, 12th का परसेंटेज बताना है। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे, CGPA है तो CGPA लिखेंगे। कोई एक ही लिख सकते हैं, दोनों आप नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिलअप करके, और नीचे में एक बटन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि OBC कैटेगरीज, यहाँ डू यू पोजेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आप OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट पोजेस करते हैं, आपको यहाँ पे यस करना है, मतलब हाँ आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर यस कर देना। अगर आप OBC से हैं तो, अगर आप SC/ST हैं तो ये वाला सेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। EWS है तो आपको ये सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ एक्स सर्विसमैन है तो यस में आपको बताना है। अब यहाँ पे आप स्पेशल कोटा से हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप यहाँ यस में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो बताएंगे। इसके बस यहाँ पे दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो यस नो में बताएंगे। आप यहाँ पे विडो डिवोर्स सेपरेटेड वुमेन है, मतलब विधवा वुमेन के बारे में पूछ रहा है, यस नो में आपको रहेगा अगर कोई महिला फॉर्म भर रही है तो। इसके बाद यहाँ पे वेदर सॉन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड या डिकीज्ड पर्सनल, मतलब दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो है, या कोई भी डॉटर है आप उनके सर्विंग रिटायर्ड डिकीज्ड पर्सनल है तो ये उसमें बताएंगे। उनको थोड़ा सा छूट मिल जाता है, इसलिए सारी जानकारी पूछ रहा है। हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, कंट्री लेवल, मतलब अगर आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेड किए हैं तो आप यस में आपको बताना है।
तो ये स्पोर्ट्स के ऊपर जानकारी पूछी गई है। यहाँ पे आपको एज में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए, जिससे कि यहाँ पे एज में मान लीजिए सपोज रखा गया है मैक्सिमम एज 25 वर्ष, लेकिन आपकी एज जो है 26 वर्ष हो गई है और आप ओबीसी से आते हैं, तो आप यहाँ पे यस करके और यहाँ अपना कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज आपका जो है एज 26 नहीं है, आप एज जो दिया गया है उस एज के रेंज में आप आते हैं, तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा, आपको एज में छूट नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मतलब करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एज में छूट ले सकते हैं। तो मेरा तो एज थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे यस कर दिए हैं ताकि एज में हमको छूट मिल जाए। मैं बता दूं फ्रेंड्स, SC ST को जो है ना यहाँ पे एज में 5 साल का छूट मिल जाता है और OBC को जो है ना 3 साल का छूट मिल जाता है, और भी एक सर्विसमैन को तमाम अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज एज में छूट देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपका पर्सनल जानकारी सक्सेसफुली सेव हो जाता है। अब आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको पहला एग्जाम सेंटर, दूसरा एग्जाम सेंटर, तीसरा एग्जाम सेंटर क्या देना चाहते हैं। आपके पास NCC है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे दोबारा वेरीफाई करना है NCC के बारे में, और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री या PG किया हुआ या डिप्लोमा किया हुआ, तो आप यहाँ यस नो में बताएंगे। अगर उस यूनिवर्सिटी से किए हैं ये क्वालिफिकेशन तो ही आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे 7 एस करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर और यस नो में जानकारी को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको बता देना है। तो हम यहाँ पे जो है 3 प्रीफरेंस दे देंगे। अब यहाँ 7 एस कर देंगे। अब ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे ही आपको जो है ना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन जब तक आप ये नहीं करेंगे, और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही पॉसिबल है, दूसरे चीजों से आप ये फेस ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक जो है फेस RD सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। ये एक एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के द्वारा मतलब चालू किया गया। तो फेस RD सर्विस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इंस्टॉल करेंगे, और जब वो इंस्टॉल करेंगे तभी जाके ये वाला जो है प्रोसेस काम करेगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं इसको टिक करूंगा, फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ। ये देखिए आ गया, देख रहे ना। क्यों आया, क्योंकि ये देखिए ऊपर में आधार का लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, हमने जो है ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, तभी जाके ये मेरा फेस डिटेक्ट कर रहा है, समझ रहे ना, वरना नहीं करता। तो मैं आपको बैक जाके दिखाता हूं कि हमने कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होता। हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सर्च बार में फिर से आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फेस RD सर्विस। क्या सर्च करेंगे, फेस RD सर्विस या ऐप जो भी है। अब देखिए ये वाला जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल मेरा हुआ है, इंस्टॉल दिखा रहा है। फेस आधार फेस RD ये पूरा नाम है इसका। और ये ना देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो UIDAI के द्वारा जो है ये एप्लीकेशन को बनाया गया है। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका फेस RD सर्विस काम नहीं करेगा, फेस डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑन इंस्टॉल किया हुआ, मतलब मैंने जो है इंस्टॉल किया तो इसीलिए वहां ऑन इंस्टॉल दिख रहा था। मैं इंस्टॉल करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। देख रहे ना 43 MB का है। इंस्टॉल करते ही ये ओपन नहीं कर सकते आप इसको, ये आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलने लगता है। ये देखिए इसको आप ओपन नहीं कर सकते, बस इसको और इंस्टॉल कर लेना आपको। इंस्टॉल हो जाने के बाद ही जो है आप यहाँ पे आएंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन क्लिक करता हूँ। समझना है आपको, यहाँ पे परमिशन दे देना है, कैसे करना है। ये देखिए इनिशियलाइजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे एग्री करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब आपको समझना है ध्यान से। देखिए रेड आ रहा है, चारों सर्कल में रेड आ रहा है। हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, पीछे करते ही ग्रीन होना शुरू हो गया। अब जब ग्रीन हो रहा है ना तो ऊपर में देखिएगा कि प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, ऊपर में आपको एक मैसेज जनरेट हो रहा होगा, इंस्ट्रक्शन,
मतलब क्या कह रहा है कि आप आंख को पलकाइए, मतलब झपकाइए। मैं अगेन दिखाता हूं आपको। ये देखिए जैसे ग्रीन हुआ ना, अब मैं मेरे आंख पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आंख ब्लिंक करेंगे ना, तुरंत पीछे में आपका फोटो, मतलब वो फोटो खींच लेगा। सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया गया। तो हम थोड़ा सा पीछे लेते हैं ताकि ये ग्रीन सर्कल काम करे। अगर रेड होगा तो कितना भी आंख ब्लिंक करेंगे नहीं काम करेगा, ठीक है ना। ऊपर में लिख रहा है कि फेस नॉट डिटेक्टेड, तो आपको पीछे करना है, और पीछे करने के बाद से तब ग्रीन जैसे हो जाएगा ना, उसके बाद से आपको आंख को ब्लिंक करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हो गया। ब्लिंक करते ही ये हो रहा है। अब जैसे ही ब्लिंक हो गया, हमने यहाँ पे जो है फेस रिकॉग्निशन फोटो खींच लिया। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही ये देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस, ओके कर देंगे। अब हमारा ये जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, पांचवा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो है यहाँ पे लाइव फोटो को कैप्चर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा जो है फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे फोटो को कैप्चर करेंगे। यहाँ पे एक बटन है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर करने का आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर लाइट साफ नहीं रहेगा तो वहां पे लिख देगा कि आपका लाइट साफ नहीं है, लेकिन हमारा फोटो यहाँ पे आ गया। अगर हम दोबारा कैप्चर करना चाहते हैं दोबारा भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने फोटो यहाँ पे गलत तरीके से खींच लिया है। आपको फोटो कैसा खींचना है, तो फोटो का सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए मेरे यहाँ पे ये पर्दा दिख रहा है, येलो बैकग्राउंड दिख रहा है, कई बैकग्राउंड दिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी सादे बैकग्राउंड पे जाना है, व्हाइट बैकग्राउंड पे, व्हाइट दीवार पे चले जाइए, उस दीवार को पीछे बैकग्राउंड बना लीजिए। कोई सा भी हल्का बैकग्राउंड हो, कोई जरूर नहीं कि व्हाइट ही होना चाहिए, येलो ही होना चाहिए, और वहां पे जाके आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता दिया। अब यहाँ पे हमको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और जो भी फोटो आएगा हम यहाँ से चुनाव करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर लिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। देखिए इस प्रकार से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। आप फाइल रिसाइज कर सकते हैं, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे केबी रिसाइजर, बहुत सारा टूल मिल जाएगा। कोई सा भी टूल यूज करके आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा पिक करना है सिग्नेचर को, दोबारा कर सकते हैं। चलिए आप इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमने सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर लिया है, मतलब फोटो तो लाइव हो रहा है, लाइव हमने खींच लिया है, और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट करते ही डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा रिव्यू वाला पेज आ जाएगा। अच्छे से चेक कर लीजिए सारा जानकारी सही है कि नहीं है, कहीं कुछ गलती है तो उसको प्रीवियस जाके सुधारेंगे, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना जैसे जैसे लिखा हुआ है। अब कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये देखिए डाटा सबमिट हो गया, हमारा जो है फॉर्म भी सबमिट हो गया। अब ये बोल रहा है कि आप रेट करिए कि आप ऐसे माई एसएससी एप्लीकेशन को कितना रेटिंग देना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग दे के सबमिट मार दीजिएगा कुछ भी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप SC/ST से रहेंगे, फीमेल रहेंगे, तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल OBC रहेंगे तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका बैंक है उस बैंक का चुनाव करेंगे, जैसे हमने स्टेट बैंक चूज किया, पे क्लिक करेंगे, सीधे पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास देखेंगे तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, ऊपर में डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, प्रीपेड कार्ड है, UPI का भी ऑप्शन है। तो हम UPI पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ रहा है। QR कोड हम जनरेट करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इस तरह से QR कोड आ जाएगा। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, अपना जो नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये देखिए QR कोड आ गया। हम इसको स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे। हमारा पेमेंट होते ही फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकालना है तो वो भी समझा देता हूँ। देखिए आप फिर से जो है लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद से अब आपको यहाँ पे जो है ना ऊपर में देखिए माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वो देखिए यहाँ पे आपको जो है स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, या यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, या वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका पेमेंट कट गया तो वेरीफाई करके और उसको चेक करेंगे,
और स्टेटस को चेक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या एप्लीकेशन हिस्ट्री पे भी जाके आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं प्रिंट आउट हो रहा है तो आप वेब ब्राउजर लॉगिन करेंगे, जो कि ssc.gov.in वेबसाइट है, वहां से भी आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।